बोल डोकरी माता की। एक बार और लगाओ, बोल डोकरी माता की। माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मैं अंजू सैनी हूँ, आपके बांदीकुई से आपकी बेटी हूँ और एक छोटी सी संस्था भागीरथ फूले सेना सेवा समिति जो हमेशा से गरीब, अनाथ, असहाय, सिलिकोसिस पीड़ित और विधवा महिलाओं की हमेशा मददगार रहती आई है, उसकी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। संस्था के माध्यम से सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए लगभग अभी तक 400 से 500 मिशन चलाकर सर्व समाज के माध्यम से पीड़ित परिवार को कम से कम 4 से 5 करोड़ की राशि उनके परिवार को मुहैया कराई गई है। संस्था के माध्यम से हमने गरीब जो अनाथ लड़कियां थी उनकी भी शादी हमने कराई है और अभी पिछली दिवाली को कम से कम 800 विधवा महिलाएं जिनके घर में चिराग नहीं थे और कोई कमाने वाला नहीं था, उनको संस्था के माध्यम से हमने पूरे जिले भर में 800 विधवा महिलाएं जिनकी लिस्ट हमें मिल पाई थी, उन्हें हमने मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया था। और अभी भी संस्था के माध्यम से हमने 1100 परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया है और एक दिन हम डोकरी माता पे भी लगा के गए थे। उसके लिए भी आपने सभी ने सहयोग दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अभी फिलहाल हम सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए जिनका किसी का कार्ड नहीं बन पा रहा या उनको राहत राशि नहीं मिल पा रही या मृत्यु उपरांत जो राहत राशि मिलती है वो नहीं मिल पा रही, उनके लिए हमारा संघर्ष जारी है और जब तक मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उन्हें उनका अधिकार दिला के रहूंगी। यदि आपकी नजरों में कोई ऐसा पीड़ित परिवार हो, कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति हो तो आप मुझे अवगत कराएं और मेरे लायक कोई सेवा हो तो वो आप मुझे जरूर से जरूर बताएं। आज हम माता जी के जागरण में इस अवसर उपस्थित हुए तो न केवल भगवान के नाम लेने के लिए नहीं, आप अभी यहाँ उपस्थित हुए तो सब अपनी आत्मा, विचार और अपने व्यवहार को शुद्ध करके यहाँ से जाएं। ये नहीं हो कि आपका शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। यदि आप यहाँ बैठे हैं तो भगवान की भक्ति में ही लीन रहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है कि भगवान मंदिरों में उपस्थित नहीं होते, भगवान हमारे मन में, हमारे व्यवहार में और हमारे विचारों में भी उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि माँ बिना थके अपने बच्चे की सेवा करती रहती है। माँ चाहे कितनी भी थकी हारी हुई होगी लेकिन जब उसका बच्चा रो रहा है, भूख से तिलमिला रहा है तो वो ये नहीं देखती कि मैं पूरे दिन भर से थकी हुई हूँ, उसकी सेवा में वो लग जाती है। और एक बेटा जो बिना थके अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनता है और एक इंसान दूसरे इंसान की पीड़ा को समझता है, तो यही भगवान की सच्ची भक्ति है। ईश्वर की सच्ची भक्ति यही है कि आप दूसरे इंसान की पीड़ा को समझकर उसकी हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर रहें। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे वचनों में मधुरता हो, हमारे व्यवहार में मधुरता हो और हमारे कर्मों में ही धर्म हो। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है और इसी भक्ति भावनाओं के साथ आप सभी को मेरा राम राम से कहूँगा। धन्यवाद। और मैं आयोजन कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। न्यूज कमेटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे गायक कलाकार महेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो भक्ति में माहौल बनाया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।